संबित पात्रा पेवर झूठ बोलता है। हाँ, पेवर झूठ बोलता है, मैं कह रही हूँ। वो मुद्दे से भटकाने का काम करता है। आज मुद्दा बेरोजगारी, किसानों के एमएसपी और महिलाओं को न्याय देने का है। और इस पर अगर राहुल गांधी सदन में मुद्दा उठाते हैं तो देशद्रोही हो गए। वाह रे वाह, संसद की आवाज अगर कोई पूछ लिया वो देशद्रोही हो गया। वाह रे वाह, वाह रे वाह शासन। बिल्कुल हम नहीं लड़ेंगे, भारत का हर युवा लड़ेगा, भारत का किसान लड़ेगा, भारत की महिलाएं लड़ेंगी और संबित पात्रा को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सच्चाई। अडानी जी को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हो भाई? क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हो? घोटाला साबित हो गया तो क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हो? क्यों जांच गठित नहीं कर रहे हो? देखिए, राहुल गांधी आज सच का हीरो है, इसको आप भी मान लीजिए। आपकी आवाज बनकर राहुल गांधी लड़ रहा है। एक राजा महाराजा घर का है, अपने घर में अपने महल में रह सकता है। आज बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा है, महंगाई के खिलाफ लड़ रहा है, किसानों के लिए लड़ रहा है, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है। तो आज वो देशद्रोही हो गया। और जो घोटाला करके भागे हैं, जो घोटाला हो रहा है, अगर स्वराज की बात कर लिया राहुल गांधी तो देशद्रोही हो गए। अडानी के मुद्दे पर जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक राहुल गांधी आवाज उठाते रहेंगे। क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से संबित पात्रा ने राहुल गांधी को कहा है कि सबसे बड़े देशद्रोही हैं? देखिए, संबित पात्रा तो हमेशा राहुल गांधी को हाशिए पे रखने का काम करते हैं। संबित पात्रा ये भूल जाते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के लीडर हैं और राहुल गांधी को आप गद्दार बोल दो, देशद्रोही बोल दो तो आप तो बोल रहे हो। आज 11 साल हो गया, 11 साल से बोल रहे हो। अगर वो देशद्रोही हैं तो कितने टर्म्स तक वो सांसद बने रहे? उनका इसी अपने सरजमी पर, भारत के सरजमी पर जिस तरह से राहुल गांधी के परिवार ने अपनी कुर्बानी दी, उसको संबित पात्रा को नहीं पता है कि राहुल गांधी कौन है। तो राहुल गांधी पे तभी तो कहा है कि गद्दार हैं। गद्दार तो भाजपा है। राहुल गांधी सच की आवाज है। राहुल गांधी अगर गरीबों की बात करते हैं और जो है किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बेरोजगार युवाओं की बात करते हैं तो गद्दार हो गए। और जो घोटाला करके भागे हैं, जो घोटाला हो रहा है, अगर स्वराज की बात कर लिया राहुल गांधी तो देशद्रोही हो गए। अडानी के मुद्दे पर जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक राहुल गांधी आवाज उठाते रहेंगे। राहुल गांधी को निकाल देना चाहिए अब। हाँ, एक बार सदस्यता भी रद्द कर दी थी आप लोगों ने, तानाशाह करके दिखाया था। हाँ, तो आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी मोदी की। आपकी जेलें राहुल गांधी के बहुत भक्त हो गए हैं, अंधभक्त नहीं, भक्त हैं राहुल गांधी के। और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े रहेंगे। और इस देश की जो दूसरी आज़ादी की लड़ाई चल रही है, इसमें राहुल गांधी के साथ हर युवा, हर महिला, हर किसान राहुल गांधी के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। राहुल गांधी की जब बीच में टोक देते हैं बोलते बोलते, आज पड़ी है राहुल गांधी बोलते रहते हैं तो राहुल गांधी की आवाजें इनके कानों में गूंजती रहती हैं, इसलिए वो जो है मैक बंद कराने का काम करते हैं। राहुल गांधी से इतनी घबराहट क्यों भाजपा वालों को, उनके कैबिनेट वालों को? यहाँ की नहीं है, कह रहे हैं हाँ, अगर राहुल गांधी की नागरिकता नहीं है तो किसी की भी नागरिकता भारत की नहीं है। भाजपा वालों को भी भारत छोड़ देना चाहिए। ब्रिटिश नागरिकता है राहुल गांधी की। राहुल गांधी इसी सरजमी के हैं। उनके आजा जो है, उनके दादा दादी और उनके नाना और उनके पिताजी का खून इसी सरजमी पर है। राहुल गांधी इसी देश के हैं और उनकी माँ को ये भारत देश बहुत स्वीकार किया और इसी सरजमी के राहुल गांधी है। राहुल गांधी कहीं नहीं जाएंगे। अगर किसी को कहीं जाना है तो इन ठगों को बाहर भेज दिया जाए। इसको आपको पता है, पूरे भारत देश को पता है कि इन ठगों को बाहर निकल दिया जाना चाहिए। सच्चाई है। संबित पात्रा सही कह रहे हैं। संबित पात्रा पेवर झूठ बोलता है। हाँ, पेवर झूठ बोलता है, मैं कह रही हूँ। वो मुद्दे से भटकाने का काम करता है। आज मुद्दा बेरोजगारी, किसानों के एमएसपी और महिलाओं को न्याय देने का है। और इस पर अगर राहुल गांधी सदन में मुद्दा उठाते हैं तो देशद्रोही हो गए। वाह रे वाह, जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। राहुल गांधी सच की आवाज है। आप भी गोदी मीडिया हो, सच की आवाज को नहीं दबा सकते। जवाब नहीं है तो गोदी मीडिया, सही सवाल कर लो तो गोदी मीडिया। अच्छा, राहुल गांधी देशद्रोही हो गए। राहुल गांधी के बारे में क्या जानती हैं आप? क्या जानते हैं राहुल गांधी के बारे में आप? आपने उनके परिवार की कुर्बानी के बारे में, मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहिए, उनके परिवार की कुर्बानी के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, किसी भाजपा वाले ने, किसी आरएसएस वाले ने कुर्बानी दी, अपना लहू दिया इस देश के लिए। ये साले खुफिया, एक खुफिया दे करके हमारे शहीदों को, हमारे क्रांतिकारी सिपाहियों को मरवाने का काम करते हैं। अच्छे को पानी पिला देते हैं। हाँ, बस मुद्दे को डाइवर्ट करो और सच की आवाज कोई न पूछे। सच की आवाज अगर कोई पूछ लिया वो देशद्रोही हो गया। वाह रे वाह, वाह रे वाह शासन। आप लड़ेंगे संबित पात्रा से? बिल्कुल हम नहीं लड़ेंगे। भारत का हर युवा लड़ेगा, भारत का किसान लड़ेगा, भारत की महिलाएं लड़ेंगी और संबित पात्रा को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये सच्चाई। संबित पात्रा से आप? मैं ये कहूंगी, अंधभक्त मत बनिए और गांधी
परिवार की हिस्ट्री खोल कर देखिए कि उन गांधी परिवार वालों ने और कांग्रेस परिवार के जितने हमारे नेता इस स्वतंत्रता जो आज़ादी लड़ी गई, जो देश की आज़ादी लड़ी गई, इसमें कितने शहीद हुए, कितने के आज घर में जो है चूल्हा नहीं जल रहा है उस शहीद पर, उनके लिए आपने क्या किया? आपने तो खुफिया दे करके हमारे जो क्रांतिकारी सिपाही है। मोदी जी कितना कर रहे हैं? क्या किया मोदी जी ने? कितना कर मोदी जी ने क्या किया? मुद्दे को डाइवर्ट किया। अडानी अंबानी के गुलाम बन के रह गए। हम दो हमारे दो उस पर अगर अरे हाँ अडानी मोदी भाई भाई देश बेच खाई मिठाई, ये सच्चाई है। सम्मानित पद है, पद की तो गरिमा रखी। क्या पद की गरिमा हमसे क्या पूछती है? चलिए ये जनता में तो क्या क्या बात सुनने को मिलती है प्रधानमंत्री के बारे में, वो अपनी गरिमा खुद बचाए, क्या बात करती हैं? गरिमा है ना ये। देखिए पद की गरिमा अगर रखनी है तो युवाओं को रोजगार दें, किसानों को MSP दें, महिलाओं को न्याय दें, करे ना महिला सुरक्षा। मोदी जी देश के बाप हैं, आका बन जाएंगे। हिटलर भी आका बनाता गया है। आप ABM से कुछ भी कर सकते हो। मोदी जी देश के बाप हैं, मानती है ना? हम नहीं मानते। सम्मित पात्रा कह रहे हैं। हाँ सम्मित पात्रा माने उनके बाप हैं। हाँ उनके बाप है, मेरा कोई बाप नहीं। मेरा एक बाप था जो आज धरती पे नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन सम्मित पात्रा इस तरीके के क्या लगता है जीत कर आए हैं पार्लियामेंट में इस तरीके? देखिए वो मुद्दे से डाइवर्ट कर देते हैं, इसलिए कि अगर बेरोजगारी पे पूछोगे, अगर जो है महंगाई पे पूछोगे, किसानों के MSP पे पूछोगे, मुद्दे को डाइवर्ट कर देंगे। राहुल गांधी सच की आवाज है, राहुल गांधी जनता की आवाज बन करके पार्लियामेंट में लड़ रहा है, तो इससे घबराहट हो रही है। सेक्शन चल रहा है, उधर राहुल गांधी कुछ बोलते हैं करे ना। हाँ वो तो उनके वो क्या नमूने बैठाए गए हैं, 2 नमूने वो भारत सरकार के नमूने हैं। वो अरे स्पीकर है तो सुने ना कि जो है जिनका समय जितना पार्लियामेंट में बोलने को मिलता है बोलने देना। वो पार्लियामेंट एक मंदिर है, पार्लियामेंट एक मंदिर है, वहाँ सच की आवाज बोली जाती है, कोई गलत नहीं। वो देश के मुद्दे को लेकर के बोल रहे हैं, सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी से बिल्कुल बोलेंगे। अडानी जी को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हो भाई? क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हो? घोटाला साबित हो गया तो क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हो? क्यों जांच गठित नहीं कर रहे हो? देखिए राहुल गांधी आज सच का हीरो है, इसको आप भी मान लीजिए। पहनना है तो अडानी जी का पहने ना, मोदी जी का क्यों पहन रहे हैं? मोदी जी का पहनेंगे, अडानी ये दोनों भाई भाई हैं। इसलिए अडानी के खिलाफ मोदी जी कुछ नहीं सुनेंगे, इसलिए कि अडानी उनको प्यारा है, देश प्यारा नहीं है। मोदी जी क्या देश प्यारा नहीं है, अडानी जी प्यारे हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था अगर मोदी जी सुधार ले जाते हैं तो उनको हम सैल्यूट करते हैं, सच्चाई है। लेकिन इतना खपा क्यों है आप सम्मित पात्रा और मोदी? देखिए राहुल गांधी के बारे में हम कुछ नहीं सुनेंगे। हमारे जैसे कितने वफादार सिपाही हैं जो राहुल गांधी के बारे में कुछ भी नहीं सुनेंगे। राहुल गांधी के पास क्या है? आपकी आवाज बनकर राहुल गांधी लड़ रहा है, एक राजा महाराजा घर का है, अपने घर में अपने महल में रह सकता है। आज बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा है, महंगाई के खिलाफ लड़ रहा है, किसानों के लिए लड़ रहा है, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है। तो आज वो देशद्रोही हो गया। कह रहे हैं राहुल गांधी देश को तोड़ रहे हैं। हाँ देश को तोड़ने का काम RSS और भाजपा करती है, सच्चाई है। देश को तोड़ने का काम RSS और भाजपा करती है, राहुल गांधी जोड़ने का काम किया है। क्यों? कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ने का काम किया है। दिलों की धड़कन है राहुल गांधी, और गले लगाने का काम किया देश की जनता को, जिनके दर्दों को बांटने का काम किया। वही जनता कह रही पैदल चलने से कुछ नहीं होता, पहले पार्टी जोड़ लें। देखिए जनता राहुल गांधी को आज भी चाह रही है, लेकिन क्या है ना, जब तक चुनाव आयोग बैठा रहेगा राहुल गांधी की मेहनत को खाता रहेगा, सच्चाई है।